यही है ना, हवा इस नहीं बार काम करता है। तो क्या बिहार काम है, तो क्या काम बिहार में बिहार क्या में काम जात करता काम है? करता है। जातिवाद हाँ, बिहार में जात काम करता है, हवा काम नहीं करता है। तो घुसपैठिया तो पूरे देश में है पूरे देश में है हम बोल रहे हैं ना। ठीक है। घुसपैठिया तो हर राज्य में है। बिहार में कोई बाहरी अगर आके सोचे कि हम कुछ कर लें हाँ। और सामाजिक काम पे या बिहार के विकास को लेके, तो बहुत मुश्किल है। जैसे मतलब आरजेडी के लिए अलग जात है, जेडीयू हाँ, के लिए अलग हाँ, जात है हाँ, सच्चाई है, और बीजेपी के लिए अलग है सच्चाई है। बिहार में। हाँ, उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति में भूकंप चला दिया, नहीं कहते हड़कंप मचा रखा है। ये वो तो- चलता है, बिहार का चुनाव जात पे ही चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लगा है बिहार का अदालत। आने वाले 2-3 महीनों में बिहार का चुनाव है और हमारे साथ कुछ बिहार के युवा हैं और हम बैठे हुए हैं बिहार में सिवान में। एक यहाँ पंचायत आता है, पंचायत ये कौन सा है? ये बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र है। हमारा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र होता है, ये वाला जो हम लोग उपस्थित हैं। अच्छा। ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र बगल के में माधोपुर पंचायत है और बड़हरी बगल में बढ़हरिया बॉर्डर पे हम लोग। बॉर्डर पे है, मतलब यूपी के बॉर्डर पे है हम लोग, एक तरीके से कहें तो क्या लगता है, क्या है माहौल इस बार का चुनाव का? कुछ आप लोग बताइए। चुनावी माहौल को लेके जहाँ तक बात करें तो एक अलग सा बिहार की चुनावी माहौल को बात करते हैं। हाँ, बिहार का बताइए, क्या लगता है इस बार क्या हाँ, तो है? बिहार में ही तो आप विधानसभा लोग क्या चुनाव सोच है। रहे हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो बिहार के चुनाव में एक अलग सा हड़कंप सा आ गया है, देखा जाए तो। जैसे कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टी आरजेडी, सबसे पुरानी पार्टी जेडीयू, पर इन सब के बीच में एक नई पार्टी घुस गई है जिसका नाम जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी को तो देख रहे हो, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इन्होंने पूरे बिहार की राजनीति में भूकंप चला दिया, हड़कंप मचा रखा है। अच्छा, उनको किंग मेकर ही बुलाया था। अगर किंग मेकर ही किंग बन जाए तो कहाँ तक ये जायज है? मतलब बिहार में देखिए, आप कहा गया है 2014 में, फिर उसके बाद बंगाल गए, उसके बाद साउथ में गए हैं, 13 लोगों को आज तक है ना? उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनाया है और बड़ा अच्छा रोड मैप तैयार करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो खुद इस बार अपनी पार्टी लॉन्च करके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब कैसा लगता है? सही है, कुछ मजबूत और पकड़ है? कहते हैं ना, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम इनको, जैसे इज्जत श्रीराम पे कुछ हैं, इनकी पदवी, हमारी पदवी नहीं है, हम इनको सलाह दे, सुनिए ना, ये कीजिए, ज़्यादा बेटर है, ये कीजिए। और ये है कि ये सोचना कि हम पदवी पे हैं तो काम नहीं करेंगे, तो आदमी के अंदर आता है, छोड़ो हम इस बार पदवी को लेने के प्रयास में लगते हैं और हम इस पदवी पे आके उस विचारधाराओं को हम लेके चले, उस कार्य को लेके चले। हवा तो इस बार तेजस्वी यादव का भी लग रहा है। हवा तो पिछली बार भी था, लोकसभा में भी हवा बहुत तगड़ा था। हवा यही है ना, हवा नहीं काम करता है। बिहार है तो क्या काम बिहार में जात काम करता है? जातिवाद। हाँ, बिहार में जात काम करता है, हवा काम नहीं करता है। तो कैसे? मतलब आरजेडी के लिए अलग जात है, जेडीयू के लिए अलग हाँ, जात है, हाँ, सच्चाई है, और बीजेपी के लिए अलग सच्चाई है बिहार में। हाँ। कैसे? मतलब कहते हैं कि आरजेडी का सबसे बड़ा, पहले तो कुछ स्वर्ण समाज का समर्थन पूरा रहा था आरजेडी जब शुरुआती दौर में थी। अभी एमवाई कनेक्शन सबसे ज्यादा चलता है आरजेडी को लेके, मुस्लिम यादव। खैर, ये चलता है, बिहार का चुनाव जात पे ही चलता है। बिहार में कोई बाहरी अगर आके सोचे कि हम कुछ कर लें और सामाजिक काम पे या बिहार के विकास को लेके, तो बहुत मुश्किल है। ये दिल्ली नहीं है कि आप आराम से आए और मुख्यमंत्री बन गए एक झटका में, दिल्ली नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ कानूनी व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठे हैं, बहुत सारे व्यापारियों को गोली मार दी गई है। फिलहाल तो लगातार मर्डर चल रहा है। हाँ, फिलहाल लगातार चल रहा है। खैर, पुलिस उसमें अपना काम कर रही है। तो एक बात बताइए, बिहार में कुछ ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं आती हैं, तो क्या मुख्य कारण ये भी हो सकता है? क्या रंगदारी का हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ प्रशासन टाइट नहीं है इस कारण? या फिर अभी कह रहे हैं प्रशांत किशोर की बिहार में रोजगार की ज़रूरत है, बाहर के लोग यहाँ बताएं आपको, आपने जो बोला कि लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार कुछ हो रहा है, यह से 6 महीने का है नहीं पहले आपको दिखता था, ये महीने 2 महीने पहले आपको क्यों नहीं इतना दिखता था? कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि भाई लालू के राज में जंगल राज था, ऐसा अभी वो बात नहीं कह रहे। यही चीज, चुनाव आते ही लगातार गोलियों क्यों चलने लगी, लगातार कहीं मर्डर क्यों होने लगे? चुनाव आते ही नहीं दिख रहे हैं आप ज्यादा, ये सब चीज दिख रहा है। ये भी तो होता है, सरकार को बदनाम करने के लिए कोई जज चाहिए होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो तेज प्रताप यादव के मतलब रिश्ते पे और कुछ रिलेशनशिप पे भी कुछ वीडियोज आया था, कुछ आया था, तो उनको लालू यादव ने साइड कर दिया है अपनी पार्टी से। ये सब क्या फीचर है? ये सब झूठा जुमलाबाजी है। पकड़िए भैया, आप बताइए, लेकिन ये सब झूठा जुमलाबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। निकालेंगे कल फिर जड़ाएंगे, चुनाव का राजनीति के इसमें सब अपना करते रहते हैं। देखिए, हमारा ओपिनियन राजनीति में यह है बिहार का कि जहाँ तक प्रशांत किशोर का बात हो रहा है, तो प्रशांत किशोर से घाटा एनडीए को है, जहाँ तक है। लालू यादव घाटा नहीं होगा? लालू यादव का घाटा ये नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ होता है जाति विशेष पर चुनाव पूरे बिहार, ठीक है। आप कितना भी अपना बढ़िया स्टैंड लेकर आप खड़े हो जाइए बिहार में, ठीक है, लास्ट दाव में क्या होता है
कि जाति विशेष पर वोट पड़ने लगता है। ठीक है, आप कितना भी बढ़िया पार्टी, कितना भी बढ़िया स्टैंड, सुविधा सुरक्षा लेकर आइए, लेकिन कुछ जातिवाद भारी पड़ जाता है। जातिवाद लास्ट में एकदम विशेष जाति पर चुनाव होने लगता है। और जाति विशेष पर तो एक कुछ जाति हैं विशेष की इधर उधर होने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए, बिहार में जो अभी आधार कार्ड और इसका इलेक्शन कमीशन जो है वो आधार कार्ड को अमान्य कर दिया है कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जो वेरिफिकेशन अभी नए सिरे से चल रहा है, एक दिन बिहार भी बंद था इस मुद्दे पर, तो नए सिरे से जो वेरिफिकेशन चल रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है? क्या आपको लगता है कि बिहार में सच में घुसपैठिया आ गए हैं? देखिए घुसपैठिया तो पूरे देश में है। पूरे देश में है हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। घुसपैठिया तो हर राज्य में है, लेकिन उसके लिए आप एनआरसी लाइए। तो अभी जो आप वोटर लिस्ट उसको क्लियर नहीं कर कीजिएगा, तो अभी हाई कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, फाइनल इसका है। अभी जैसे है एक डेटा आया है, हाँ, कल मैं पढ़ रहा था हाँ, कि पूर्णिया में हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, हाँ, इन सब में अगर 36% मुस्लिम आबादी है तो वहाँ पे उनका आधार कार्ड 100 के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल, हम भी देखिए आंकड़ा। तो ऐसा कैसे संभव है? मतलब ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? ये फ्रॉड हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमान है, बॉर्डर से जुड़े हुए लोग हैं, बॉर्डर से जुड़े लोग हैं। इसका मतलब तो इलेक्शन कमीशन ठीक ही बिहार कर रहा है ना, लगभग फिलहाल तो ठीक कर रहा है। मान लीजिए कि जो बाहरी जो विदेशी नागरिक हैं जो आके बस गए हैं और गलत तरीके से वोट दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन अगर इसको रिवाइज करे तो इसमें गलत क्या है? ये बिहार से तो बंगाल में जरूरत है इसमें फायदा किसको है ये बताइए? इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है ये तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इसमें फायदा किसका है, घाटा किसका है? इसमें देखिए अगर सही ढंग से अगर ये जैसे हो रहा है, हाँ। अगर हो तो इसमें फायदा एनडीए को है। कैसे वो भी जाति विशेष पर जब इलेक्शन हो रहा है, हाँ। अब वोट पड़ता है तो रोहिंग्या ऑलरेडी रोहिंग्या मुसलमान ही हैं। अच्छा, आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में बिहार कितना बदला है? बहुत चलिए बदला 10 है, सालों में, छोड़िए 20 साल का बात, बहुत बदला है, 10 सालों में, बहुत बदला है। 10 सालों में अगर बिहार सही बहुत बदला तरीके है, से सही नज़रिए से आप देखें तो बहुत बदला है। बहुत बदला है। आपको नहीं लगता है कि आप 3 घंटा में आप पटना जा रहे हैं, आपके घर 18 घंटा बिजली रह रहा है? हाँ? बिहार में मतलब बदलाव जी, हुआ है। बिल्कुल हुआ है। बहुत। अगर सही ढंग से आप देखिए बिजली, शिक्षा पर, शिक्षा ऐसा चीज़ है कि शिक्षा को आप चाहिएगा कि 1 साल, 2 साल, 5 साल में अगर सुधर जाए तो वो होने वाला नहीं हो। एक दशकीय थी लगता है। हाँ। अब चलिए बीपीएससी से जो टीचर आ रहे हैं वो तो पढ़ के पा रहे हैं, कंपटीशन बीपीएससी अच्छा एग्जाम लेता है। जी जी जी। ठीक है, तो इस शिक्षा का स्तर कैसे होगा? जो पहले ऐसे ही भर्ती हो गया है वो रिटायरमेंट हो गए, ये नया लोग जा रहे हैं, ये अपने स्तर से धीरे 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 1 दशक के बाद शिक्षा में सुधार आएगा। इसमें कुछ अच्छा नियम लगेगा, कानून लगेगा, तो इस तरीका से एक तरीके से मतलब देखा जाए तो बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था का मतलब शुरुआत हुआ है। देखिए पिछले बिहार 10 में सालों एक चीज का किसी का फेवर नहीं कीजिए, यहाँ बस एक चीज लाना है, वो रोजगार लाना है, बढ़िया कंपनी लाना है। हाँ हाँ। ठीक है, यही एक कमी है, बाकी व्यवस्था धीरे क्या धीरे मतलब हर सरकार क्या कर रहा लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए जो बिहार में कंपनीज आए, रोजगार आए? क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए? आप लोग युवा हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं, हाँ क्या ऐसा देखिए, बदलाव होना चाहिए? यहाँ पर कंपनी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ रंगदारी है, दबंगई है, क्राइम रेट ज्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है। आप पहले दीजिए, नहीं तो आपको ठोक देंगे। देखिए आजकल का हर चौक चौराहे पर मर्डर हो रहा है। कट्टा है कपार में हाँ, ठोक देंगे। अफसरशाही व्यवस्था है इसमें, अच्छा। घूस है, फरेबी है। पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, सुशासन पे, प्रशासन पे बहुत सुधार हुआ है, पर अभी बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। रोजगार के चक्कर में बिजली, पानी, देखिए ये सब तो हम लोग को मिल रहा है बिजली ना। पे 100% तो फ्री भी हो गया अब कल से। कल का से तो रेट सही यूनिट नीतीश पर कुमार हम 100 लोग को यूनिट का फ्री मिलेगा। हाँ, दिल्ली हाँ। वाला सिस्टम यहाँ भी। और अच्छा शिक्षा में देखिए, शिक्षा में आप जाइए बीपीएससी प्री पास कीजिए, 50,000 रुपये मिलेगा। अभी कुछ सुधार तो नीतीश बहुत है। अभी कुछ कल नीतीश कुमार हाँ, ने 1 कुछ करोड़ युवाओं को रोजगार का भी स्किल डेवलपमेंट कराने पे तो बात हुआ एक है। बात बताइए, चुनाव के बिहार पुलिस का उन्होंने बहुत सारा हुआ था। चुनाव के समय में ही ये क्यों होता है? देखिए चुनाव लालच, हर ये तो पूरा दुनिया, हालांकि ये सिस्टम के लिए अच्छा है। देखिए हाँ। जगह खाली कोई भी है, सत्ता एग्जाम हो आना गए, चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ये देने का अधिकार है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? दिखेगा तो बिकेगा। कुछ विशेष बढ़कर आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब मान लीजिए कि भर्ती तो पहले से ही चल रहा है,
और इधर से अब कोई भी लालच तो हर सरकार को है, हर हाँ। पार्टी को है। हाँ तो लालच में मतलब अपना बढ़ाता है, इससे फायदा हम ही लोग का न हो रहा है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं एक है। तरीके से मतलब हाँ, कि ये हाँ। लगभग नीतीश कुमार ने छक्का मारा है। देखिए काम के मामला में अभी तक मुख्यमंत्री के बड़ाई मतलब नीतीश कुमार को करना चाहिए। बाकी पर्सनल अगर कोई आ जाए अच्छा तो लालू मतलब आप लोग लालू यादव का रेजिम भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। कैसा मैंने तो लग नहीं लालू देखा उनका यादव सरकार 5 साल। लालू यादव का कार्यकाल आप लोग को थोड़ा बहुत तो होगा ही, कैसा देखिए मतलब अभी लगता है? 15 साल से नीतीश कुमार है, ठीक अच्छी है। होश हमारे तब से नहीं को 15 देख रहे साल हैं। में हम लोग का अब उतना उनके बारे में तो हम सुने ही हैं, देखे हम्म। नहीं है उनका कार्यकाल, ठीक है। सुने हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में रेलवे का कुछ अच्छा खासा मतलब विकास हुआ था, ठीक है। बाकी दरियापुर में रेलवे अपना कारखाना, हाँ, रेल पहिया जो रेल कारखाना है। पहिया कुछ कारखाना नाम तो हुआ है। शीतलपुर है, हाँ हाँ ठीक ये है। थावे वाला रेलवे लाइन बना, उनके कार्यकाल में कुछ हुआ है। पर शिकायत बड़ी सुने लो पापा जी के नजर से, दादाजी के बात इन शिकायत उनका बहुत सुना है। शिकायत हाँ। जैसे कि सड़क का भी हम लोग शायद इतना तो होश था कि ये तरवारा वाला जो सड़क था हम लोगों ने देखा है कि इतना नीचे जाना पड़ता था फिर इतना ऊपर उठना पड़ता है। ये सामने बना सड़क हम लोग का है, पटना तक का। मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं भी जब स्कूल जाता था तो रास्ते वास्ते तो थे हाँ, नहीं। हालांकि इतना हम लोगों ने तो उस देखा समय है। का उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पर जो एक चीज कहते कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है। हाँ, हाँ। कोई भी सरकार आती तो इतना परिवर्तन तो जरूर करती समय के साथ। पर एक बार पटना चलिए, स्वर्ग दिखता है पटना। मरीन ड्राइव का जो सीन है, स्वर्ग दिखता है सही में देखा जाए तो मरीन देखिए ड्राइव ये पटना में जैसे मुंबई की तरह मरीन ड्राइव हाँ। बनाया है, बड़ी तो खूबसूरत देखिए चीज आप है। पटना खूबसूरत लगता पहचान है। नहीं पाइएगा, पटना सही में पटना जाइए पटना। आप। अब देखिए आप यहाँ पटना से लंदन पूरा हो गया। पटना आप ब्रिज पर ही घूमते रह 2.5 जाइए। घंटा में हम लोग हाँ 2.5 घंटे में मुश्किल यहाँ से हम लोग पटना मरीन ड्राइव तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से हाँ जो पहले सुबह से जाते थे तो 4 घंटे में गांधी सेतु के जाम पे रुकना अरे पड़ता था। सिवान से मलमनिया 1.5 घंटा लगता था अब पहले। सोचिए, अरे 4 घंटा तो मैं गांधी सेतु पटना पहुंच गया तो 4 घंटा जाम फिक्स है, 4 घंटा जाम में गांधी सेतु पर रुकना है। अगर कहीं अब का आप कहीं रुकना नहीं है। डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो इस आधार से आप देख सकते हैं कि जो ये हम लोग का क्या होता है, दूरी के हिसाब से जो प्रति घंटा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही, जैसे देखिए जिस देश हाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, रोड का कनेक्शन सही रहेगा, वहाँ विकास जल्दी विकास होगा, होगा। जी है ना? जी अच्छा, ये कारखाने का कहना मेन है। स्रोत क्या है? अब सारी रोडें बन गई, अब कारखाना बनना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो दूरियां ज्यादा होती थी, ट्रेवलिंग के खर्चा ज्यादा लगते थे, अब तो कम हो जाएंगे ना। अब हर जगह से रोड बन चुकी है, हर जगह से कनेक्शन हो चुका अब है, तो गांव हर जगह देखिए बेस्ट सुविधा हो चुकी है। अब ये ठीक है, चलिए मान लेते हैं बड़ाई के अभी सब आपको किया। पता है एक जो पटना गांधी ये ब्रिज है, क्या बोलते हैं, हाँ दीघा ब्रिज, हाँ उसके बगल में 6 लाइन फिर बन रहा है, काम चालू हो गया है। हाँ हाँ अभी कितना, शायद इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, कई हजार करोड़ का फंड नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब वहां से जो हम लोग ट्रक बस जो उधर गांधी सेतु से जाती थी, अब इधर से आरा बक्सर के लिए कट जाएगी सब। तो एक तो रहा डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा हर जिला में, ठीक है। कारखाने और पुराने बंद हो सबसे गए। बड़ा बदलाव नीतीश कुमार महिला में किए कि सबसे पहले साइकिल देकर जो लड़कियों को बाहर निकाले पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, हाँ। शिक्षित करने के लिए हाँ। 35% आरक्षण देने वाला पूरा भारत में फर्स्ट राज्य है बिहार, महिलाओं को, ठीक है। और अभी कुछ दिन जी पहले जी ही हुआ है, जी जी चुनाव आ रहा है तो, जी लेकिन फिर भी जी भी हम लोग का फायदा हो रहा है ना जी, फिर भी हाँ, आम जनता फायदा तो तो यही हम ही लोग चाहता का है। हो रहा है। क्या है मतलब, आप मतलब ये बताइए कि समीकरण कैसा बैठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव के रेस में बहुत कोई है। प्रशांत किशोर है, हालांकि वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी न किसी को मुख्यमंत्री तो बनना ही किसी को भी नहीं जाता। है ना? आए हैं तो ठीक है, बाद में व्यवस्था बात की है, लेकिन पहले चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर हो गए, चिराग पासवान लगता है क्या 243 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा। 240 पे 243 है, तीन छोड़ रहे हैं हाँ कहीं। जो कहीं 3 छोड़ रहे हैं। समीकरण किसका खराब होगा? मान लीजिए प्रशांत किशोर हैं, वो तो आपका वोट आप कह रहे हैं कि एनडीए का वोट काटेंगे। एनडीए का ही पार्टी है चिराग पासवान, है ना? चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम उतने ही सीटों पर लड़ेंगे, तो घाटा किसका होगा? देखिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो आप बताइए, एक विशेष जाति है, ठीक है, जो आप हिला सकते हैं उस विशेष जाति को? आप बोलते हैं बिहार में एमवाई समीकरण, आप कितना कोई भी नेता लोग प्रयास कर लेंगे तो हिल सकता है वोट, 2-4 गो इक्का दुक्का हम नहीं मानते हैं। अच्छा, तो जिस एमआई समीकरण की बात हो रही है, तो क्या एमआई समीकरण के पास केंद्र का या राज्य का जो सहायता कोष होता है वो नहीं पहुंचता है? हर चीज पहुंचता है कि नहीं? सभी को राशन मिलता है, सबको मिलता है, क्या बोले तो आपको, आखिर बिहार है,
आखिर बिहार में ही इतना जातिवाद क्यों है? हाँ नहीं, ये जातिवाद बिहार में नहीं है, ये चीज यूपी के कुछ हिस्सों में भी है। लेकिन वहाँ कम है थोड़ा। हाँ, पर यहाँ बिहार में ना हिला ही नहीं सकता उन वोट यूपी को, में भी है। आप समाजवादी पार्टी है जो यादवों का पार्टी है। हिला नहीं सकते हैं बिहार के जो यादव समाज के लोग हैं ना, हम्म। उनको बोल दीजिए कि तो तेजस्वी के सिवा किसी ऐसा और को वोट दे, नहीं हो ऐसा सकता। ऐसा ये बताइए कि ऐसा लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी ने ऐसा क्या किया है जो कुछ ऐसा हिल नहीं सकता? मतलब कुछ तो खास कट्टरपंथी है ना, कुछ तो जात खास को है लालू लेके में। देखिए कुछ 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 नहीं है। विशेष चीज हम्म। बताए आपको। इस टाइम सब चीज छोड़कर हम्म। डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है, जिसके रीजन में हो रहा है, उसको वोट देना चाहिए। ठीक है। आज जो ये नहीं कर रहा है, वो शिक्षा का कमी है। आपने एक सवाल पूछा मेरे बिजली किसको नहीं मिल रहा है? कोई विशेष जाति को मिल रहा है? वही मैं कहना हाँ? चाह रहा शिक्षा किसको मिल रहा है? हूँ। ठीक है। हाँ, लाइट बिजली रोड, हाँ, अस्पताल। देखिए हर जगह का सदर आप ही के अस्पताल नया पंचायत में नया बन अस्पताल रहा हो है। गया, देखिए हाँ? हर जगह अस्पताल, सरकारी हर पंचायत में अस्पताल हो गया पहले। इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में जो बन रहा है, उसमें खाली कोई विशेष जाति पढ़ रहा है? हमारे नजदीकी में लग रहा है, हमारे जहाँ पे अभी हम लोग हैं, कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल होगा, बलिया वाला। फिर 2 किलोमीटर दूर यहाँ तरवारा में सरकारी अस्पताल हो अच्छा, गया। बलिया से याद आया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। ये स्वास्थ्य के सेक्टर में जैसे बिहार में पिछले 10 सालों में क्या सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। मंगल पांडे ने काम बहुत किया है। मंगल पांडे बहुत काम किए हैं। ऐसा छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिए ना, हमारे घर के 3 किलोमीटर दूरी पर 2 सरकारी अस्पताल है, ऐसे हर पंचायत में भी अवेलेबल है। जाइए, हम तो आज 10 दिन हुआ हम गए थे सदर अस्पताल सिवान में। हाँ, वो नहीं वहाँ रह गया। सीटी स्कैन हुआ, 5-10 मिनट में सारा व्यवस्था हो गया। जरूरी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में इसका जाना। मतलब कि प्राइवेट से ज्यादा सरकारी पे आप भरोसा कर सकते जी, हैं अब आज अब के अब कर दिनों सकते में। हैं। अब खुल अब के है कर ना, सकते हैं। मंगल पांडे पहले ने नहीं काम कर किया सकते है। थे। पहले तो डॉक्टर ही नहीं रहते थे। हम्म। अब जाइए, उनका एकदम फैक्ट ड्यूटी है डॉक्टर लोग का। नाइट वाला अलग है, डे वाला अलग है। टेक्नोलॉजी जब से बढ़ गया ना सर, ठीक तो है। इन लोग के अंदर भी हो गया कि नहीं रहेंगे तो अब तो सब कोई हाँ। टेक्नोलॉजी पे हो गया ना। फिंगरप्रिंट करना है तो हमारा वहाँ बन रहा है, जी। जाएंगे तो फिंगरप्रिंट होगा, कैमरा में सब दिख रहा है, वॉच हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ कार्यों पे विकास दिखा उस चीज को लेके। जरा वो क्या, आप क्या कहना चाहिएगा विकास के बारे में? कुछ बोल दीजिए, कुछ विकास तो दो चार आया ही नहीं चीजें। था। जन स्वराज नई पार्टी लॉन्च हुई है, कुछ और आप आप जनसुराज के कहिए नेता मुझे। हैं। है ना, नहीं नेता की बात नहीं है वो तो, खैर खास करके एक मिल गए यहीं पे चलते हुए, तो मैंने सोचा कि इनसे ही बात कर लिया जाए। आखिर ये भी युवा हैं बिहार के, तो क्या है मतलब कुछ ऐसा चांस क्या लग रहा है इस बार बिहार का? क्या है मिली राजनीति? जुली चांस है। गठबंधन कहीं सरकार बने, चाहे किसी का ही स्वर्ण बने। जातियाँ जो है वो कैंडिडेट के जातिवाद पे भरोसा करेंगी, और जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो अपने बड़े नेता के जात को सपोर्ट करती हैं। 2 पार्ट में बढ़ जाता है जातिवाद। अच्छा। जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं सब लालू और नीतीश पे बटे हुए हैं, हाँ। और जो अगड़ी जातियाँ हैं वो अपने विधानसभा के जो भी उनके कैंडिडेट आएंगे हाँ। उस पे बढ़ जाते हैं। जातीय नेता, मतलब एक तरीके से क्षेत्रीय जाति ज्यादा भारी हो जाती है, जातिवाद ज्यादा भारी दो होता है। पार्ट में है, मैंने तो पहले ही बोला 2 पार्ट में है ना। हम्म। जितनी स्वर्ण जातियाँ हैं हाँ। तो उनके विधानसभा में जो कैंडिडेट आएंगे उनके जात का, उनको सपोर्ट करेंगे चाहे वो किसी पार्टी के हैं। और जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं हाँ। उनका पहले से ही माइंडसेट है कि उनके जात का नहीं, उनके जात के पार्टी का जो भी आएगा उसको वोट दे देंगे। अच्छा। मीन्स चाहे जैसे मान लीजिए कि जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं ज़्यादातर नीतीश कुमार के सपोर्ट में है, हाँ। तो तीर छाप से जो भी विधानसभा में आ जाए उनकी वोट उनको जाएगी। और जो स्वर्ण जातियाँ हैं तो विधानसभा में जो कैंडिडेट आएगा उनके जात का, चाहे वो किसी पार्टी में है, वो उनको वोट देंगे। इसका मतलब ये जो वीडियो है, हो सकता है शायद मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे और लालू यादव के वो बेटे भी देखे देखेंगे, नहीं, और उनको इस बात वो की लोग भी देखें, हो इस बात सकता है की कि, समझ है ना, उनको इस छोटा बात सा की खैर एग्जांपल समझ लीजिए इतने कि दिनों से वो तो चला रहे हमारा हैं। जो विधानसभा क्षेत्र में है, हाँ। और यहाँ से हम पंडित जी हैं, हमारे पंडित जी कोई नेता आ गया, हाँ। वो चाहे जदयू आरजेडी कांग्रेस किसी भी पार्टी से आ जाए, हम उस पार्टी का झंडा उठा लिए, ऐसा हो जाता है यहाँ मतलब पे। अपने, अब जो अपनी जहाँ जात जात का वहाँ भात, है ना, पार्टी से कोई मतलब ना नहीं है, कोई नहीं। कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है, हम जिस जात के हैं, जिस पहले मतलब बोलवे किए थे जिसका बिहार ज्यादा जातिवाद, जहाँ जनसंख्या है वो उस हिसाब से है। बिहार जात पे चलता है पहले। लेकिन अगर इस बात पर अगर वोट अगर युवा कर रहा है, सबसे गंदी बात है। तो अभी भी युवाओं में शिक्षा का कमी है, डेवलपमेंट और सोच थोड़ा का सा, कमी हाँ, है। ठीक है। आप जातिवाद, देखिए, जिसके रीजन में अच्छा काम हो रहा है उसको वोट दीजिए। जो काम ज्यादा अच्छा जहाँ तक करे। आप प्रशांत ये किशोर वो भी तो कही रही बात को। ये पहले का छोड़िए, हाँ। अभी हम लोग को देखना है ना। हाँ। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम्म। हमको जो दिख रहा है उसको
उसको हम डालेंगे वोट। बिल्कुल जाति बिल्कुल। विशेष पर क्यों देंगे हम वोट? यही तो बदलना है, यही तो बदलाव है, बदलना है। हाँ, आप अगर शिक्षित होकर जाति विशेष पर अगर वोट डाल रहे हैं हाँ, तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। शिक्षा किसी काम किसी की काम नहीं। की यही तो बिहार में बदलना है, तभी रोजगार आएगा, अच्छा, तभी बिहार परिवर्तन होगा। अभी मैं कल देख रहा था प्रशांत किशोर का और तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू हुआ है, अभी एक चैनल है उसमें, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, दम है तो 10वीं पास करके अभी दिखा दे, अभी पढ़ ले। इस बात में कितना दम है? मतलब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 10वीं पास हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 10वीं पास है, इस पर क्या मतलब कुछ? देखिए एक चीज बताएं, पवन सिंह जी ने कुछ दिन पहले एक वर्ड बोला था TV9 पे, हम्म, बहुत प्यारा लगा वर्ड को लेके। हम्म। उन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं कि हम 9वीं फेल हैं, जरूरी नहीं कि हम 6ठी फेल पास हैं। अच्छा, मेरा एक इसमें बीच में आपको टोक रहा हूँ मैं, ये बताइए कि राजनीति में शिक्षित होना, आज के दौर के राजनीति में शिक्षित होना कितना अनिवार्य है और कितना हेल्पफुल है? मान लीजिए आज तेजस्वी यादव ही हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या मायने रखता है पढ़ाई लिखाई राजनीति में? दो चीज बताएं, मायने जरूर रखता है, पढ़ाई लिखाई नॉलेज बढ़ता है, हाँ। पर शिक्षा ना दो चीजों से मिलता है, एक हम्म। सामाजिक शिक्षा होती है और एक नॉलेज जो किताबी शिक्षा होती है। तो बहुत जगह ऐसा होता है, नहीं किताबी शिक्षा तो होती है पर सामाजिक शिक्षा नहीं है, बस हम समाज के बारे में ज्ञान नहीं है। राजनीतिक सामाजिक शिक्षा की जरूरत है, समझ रहे हैं ना चीज को लेकर। राजनीति क्या, जस्ट एग्जाम्पल सोचिए कि आप मुख्यमंत्री बन गए, आप कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं, अनपढ़ हैं, आपके समाज में पकड़ अच्छी, आप मुख्यमंत्री बने, हाँ। तो आपसे ज्यादा जो आपको चलाने वाला हुआ आपको डिग्रेड करेगा ना। आपके साथ कोई ना कोई तो बड़ा पदाधिकारी होगा ना जो आपको चलाएगा। तो दोनों चीज जरूरी है, सामाजिक शिक्षा भी जरूरी है और किताबी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। नहीं, प्रशांत किशोर जी बोले उसके ऊपर कुछ बताइए। 9वीं 10वीं फेल वाले, 9वीं अब 10वीं। उनके बारे में हम क्या बोले। अब आए हैं बिहार में, तो उड़ रहे हैं, थोड़ा उड़ ले, हवा बना लें, जैसे ठोकर मारेगा बिहार का जनता अपने जात के खिलाफ, फिर बैठ जाएंगे उसी स्तर पे। विचारधारा अच्छा है, विचारधारा अच्छा लगा, रोजगार को लेकर विचारधारा अच्छा है, उनका कहना भी अच्छा है कि हम चल रहे हैं, हमको वोट मत दीजिए, जो अच्छा लगे उसको बोलिए। पर सब कोई आता है, सब कोई कहता है जिसकी जो इच्छा। मतलब एक तरीके से हमको ऐसा लग रहा है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं, गठबंधन कहीं सरकार बने, किसी का ही बने, ना पूर्ण या बहुमत फिर से। एनडीए का बने तो, सरकार नहीं बनेगा। या फिर इधर तेजस्वी की हाँ। सरकार बने, या फिर राहुल गांधी जो भी कांग्रेस है इन लोगों। गठबंधन से ही बिहार है, वो चाल पूर्ण नहीं चलेगा बहुमत का यहाँ पे। सरकार तभी बनेगा जब युवा शिक्षित होंगे। जाति विशेष पर जिस दिन वोट होना बंद हो जाएगा, उस दिन पूर्ण बहुमत का सरकार कोई भी पार्टी का बनेगा। क्या फ्यूचर इसका जाति विशेष पर फ्यूचर हाँ, कब दिख रहा है कि फ्यूचर कब दिख रहा है जाति विशेष पे, कि जाति विशेष पर वोट करना बंद हो जाए इंसानों का सर एक बात बोलें, बिहार में? हम भी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, इनके मन में क्या चल रहा है हम क्या जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है हम क्या जानते हैं। यहाँ इसमें बड़ा थोड़ा टाइम मुश्किल है, लगेगा अभी, बहुत ठीक मुश्किल है, कैसे कि अभी तो शिक्षा का स्तर धीरे धीरे अब न बढ़ रहा है। लेकिन हाँ ये चीज़ ठीक बहुत है। परिवर्तन अभी दिख भी रहा है। जितना भी पार्टी है एक जाति विशेष को रख कर चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, ठीक है। तो नेता लोग का भी दोष है इसमें कि एक जाति पकड़ रहे हैं, उसमें जनता का भी दोष है कि जाति पकड़ के हम वोट दे रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट प्रशांत को किशोर नहीं का ये देख रहे चीज़ हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है, जाति विशेष को लेकर नहीं चलना है, जातिवाद तो वो थोड़ा सा नहीं उसके करना खिलाफ है पूरा, इस चीज़ को तो जातिवाद। थोड़ा अच्छा लग रहा है उनको हाँ, लेकर। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ जाति ही चलता है, तो क्या अगर बिहार वो की जातिवाद पे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या उनका घाटा है? समर्थन करना चाहिए, हम इस चीज़ को नहीं बोल रहे, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं या किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए तो फिर तो बिहार में जातिवाद तो। हाँ तो वही दिक्कत है ना सर, क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा। उनको उम्मीदवार भी उतारना पड़ेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हर विधानसभा में उम्मीदवार उतारे हैं, उम्मीदवार भी देख के उतारे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तनी मुनी देखिए, राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, कहते हैं ना कि तनी मुनी करना पड़ेगा, वो जो पुरानका नेता 3-5 किया सब करना पड़ेगा, थोड़ा हाँ, बहुत हाँ। घुसना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो मुख्यमंत्री में बहुत ज़्यादा दांव-पेच है, कौन बहुत जीतेगा ज़्यादा। कौन नहीं, है ना? ये तो नवंबर में हम लोग को 25 नवंबर का ना रिजल्ट आने वाला है, 25 नवंबर को पता चलेगा कि कौन बन के आ रहा है हमारा मुख्यमंत्री अगला। 25 नवंबर को कौन होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, अगला ये फिक्स है कि गठबंधन की सरकार होगी। चलिए देखते हैं 25 नवंबर को कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। तब तक देखते रहिए राजपाट।